नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा हम करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। देखिए, खबर आ गई है, ऐलान भी हो गया है कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव में लड़ेंगी और राहुल गांधी ने फैसला किया है कि जो यूपी में उनको प्यार मिला है उसको वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि उसका एहसान चुकाने के लिए यूपी में ही रहेंगे। वो अपनी रायबरेली सीट को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत गए। निश्चित तौर पर एक ही रख सकते हैं, एक को छोड़ना होगा। तो ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि वायनाड को छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस राजनीतिक मैदान में उतरते ही राहुल गांधी की विदाई तय है। अब यह क्यों कहा जा रहा है, इसके सियासी मायने क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या प्रियंका गांधी अब राजनीति में आने के बाद कोई खेल करेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि वो जीतेंगी तो इसका राहुल गांधी पर कैसा असर होगा, या फिर दोनों भाई बहन अगर जीत जाते हैं, राहुल तो जीत ही गए हैं, अगर प्रियंका भी जीत जाती हैं तो फिर संसद में ये दोनों या फिर सोनिया गांधी को भी अगर मिला लें, तीनों बीजेपी पर कैसे हमलावर होंगे? पंकज प्रसून, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ये सोची समझी रणनीति है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का ये चुनाव लड़ना राहुल गांधी पर भारी पड़ सकता है। कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री राहुल गांधी से 1 साल पहले हो गई थी। राजनीति में वो अपनी मां का प्रचार करने जाती थी, अमेठी में वो पहले गई, राहुल गांधी 1 साल बाद आए। लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स में एंट्री राहुल गांधी के 17 साल बाद हुई है अब प्रियंका गांधी की। मतलब कि प्रियंका गांधी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ी और वो हमेशा चुनाव लड़वाती रही। अब इस लोकसभा चुनाव के पहले 2-3 तरह की बातें उठी थी कि आखिर वो क्या वजह है कि प्रियंका गांधी को आज तक चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। कहीं राहुल गांधी असुरक्षित तो नहीं है प्रियंका को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी अगर आ गई तो वो ज्यादा वाकपटु हैं? उनकी छवि उस तरह से घोर लेफ्टिस्ट एंटी कैपिटलिस्ट छवि नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा अपने दादी इंदिरा गांधी की तरह राष्ट्रवादी भी हैं, थोड़ा हिंदुत्व का टच लिए हुए भी हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग उनके सलाहकार भी हैं। अजय राय उनके क्लोज हैं, जो कि हमेशा माथे पे चंदन तिलक लगाकर उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया। तो प्रियंका की छवि जो है वो थोड़ी थोड़ी मध्यम मार्गी छवि है, जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे कि इंदिरा गांधी की रही है, कुछ हद तक राजीव गांधी की भी रही है। उन्होंने राम मंदिर का ताला उड़वा के वो छवि बनाने की कोशिश की थी। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो छवि है वो ऐसी छवि बनी है लोकसभा चुनाव के पहले कि वो क्रिश्चियन लेफ्टिस्ट लॉबी के चक्कर में है। उधर प्रियंका गांधी की ऐसी छवि है कि नहीं, ये मध्यम मार्गी है, मतलब ये सबको ले दे के चलने वाली है। मुसलमान इसे प्यार करते हैं लेकिन ये हिंदुओं को गाली भी नहीं देती। इन्हें कैपिटलिस्ट से उतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन गरीबों की मदद भी कर देती हैं। तो इस तरह की छवि है। ये छवि जो प्रियंका गांधी ने अपनी छवि बनाई है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। राहुल इज लाइक, मतलब कि समझ सकते हैं कि वो क्रांतिकारी हो सकते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन वो नहीं हो सकते। अब चुनाव के पहले ये सारी बातें आई, ये बातें भी आई कि प्रियंका गांधी को आज तक चुनाव क्यों नहीं लड़वाने दिया गया। उसके बाद ये बात भी सामने आई कि जो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो घूम घूम कर ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाओ और राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाओ, या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाओ, मुझे अमेठी से लड़ाओ और राहुल गांधी वायनाड में ठीक है। वो रणनीतिक मूव था इस मायने में कि उत्तर प्रदेश में अगर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी लड़ते और राहुल गांधी अगर दक्षिण भारत के केरला से चुनाव लड़ते तो उत्तर प्रदेश का इंपैक्ट ज्यादा है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। भविष्य में ये दोनों नेता होते कांग्रेस के। केरला का कोई नेता राष्ट्रीय फलक पे उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना उत्तर प्रदेश का कोई नेता हो सकता है। जो लाइमलाइट प्रियंका गांधी को मिलती जो रायबरेली जीतने के बाद, या रॉबर्ट वाड्रा को मिलता अमेठी जीतने के बाद, वो वायनाड जीतने के बाद राहुल गांधी को नहीं मिलता नेशनल मीडिया में। अब चुनाव खत्म होता है, जो होना था सबको परिणाम पता है। अब काउंटर मूव कि प्रियंका गांधी को इलेक्शन
पॉलिटिक्स में आज तक क्यों नहीं उतारा, इसका जवाब देने की कोशिश है कांग्रेस की ओर से कि देखो अब उतार दिया, 17 साल 18 साल बाद ही उतारा पर उतार दिया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उतारेंगे तो जहां से दादी इंदिरा गांधी लड़ती रही हैं, जहां से उनके पिताजी लड़ते रहे हैं, जहां से उनकी मम्मी लड़ती रही हैं, तो एक लीगेसी हो जाती है कि ठीक है गांधी परिवार में देखिए प्रियंका गांधी लड़ी, दादी की तरह नाक है, बाल भी उनकी तरह है, हिंदी भी अच्छा बोलती है, तेजी बच्चन से सीखी है, तो एक छवि बनती। तो इन्हें क्या किया गया कि भेज दिया गया केरला, कि आप केरला जाओ, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश रहने दो। इससे दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। आप पार्लियामेंट में भी आ जाओगे, उत्तर प्रदेश से टच राहुल गांधी का रहेगा, आप केरला की पॉलिटिक्स करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल में। लेकिन अब होगा ये कि प्रियंका गांधी आएंगी लोकसभा, उनकी जीत लगभग निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी हिंदी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा भाषण देती हैं, वो भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों को टारगेट करने की कोशिश करेंगी, जो राहुल गांधी से बिल्कुल कट चुका है। फिर वहां से प्रियंका की छवि निखरनी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस के अंदर ही एक आवाज यह उठेगी कि 1-2 नहीं, लगातार 3 लोकसभा चुनाव लड़े, राहुल गांधी के अंडर हार गए। दर्जनों विधानसभा चुनाव लड़े, राहुल गांधी के अंदर हार गए। देखिए प्रियंका गांधी का क्रेज है, मीडिया भी इन्हें लाइमलाइट दे रहा है, बोल भी अच्छा रही है, संसद में सांसद भी हैं। एक बार इनको मौका देके देख लिया जाए, इनके अंडर लड़ा के हो सकता है कांग्रेस को सफलता मिल जाए। और उस वक्त क्या होगा कि बीजेपी के खिलाफ 3-3 टर्म्स का एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगा, प्रियंका गांधी के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मतलब कि ये लॉन्ग रन रणनीति है कांग्रेस के अंदर से भी, और वैसे लोगों को भी प्रियंका गांधी एक्सेप्ट करेंगी जो कि राहुल गांधी के नीतियों के कारण ये अंबानी अडानी की गाली, जॉर्ज सोरोस वाला चक्कर जो है, वो जब तक विदेश भाग जाते हैं, विपश्यना वगैरह करने चले जाते हैं, घोर लेफ्टिस्ट हैं, कभी किसी क्रिश्चियन फादर के पास चले जाके बोलते हैं कि मेरी शक्ति है, मेरी लड़ाई शक्ति, सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा कांग्रेस को। कांग्रेस भी अब भाजपा की तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह रणनीति है और भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। राहुल गांधी इज ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर, वो दर्जनों विधानसभा चुनाव लड़कर हरवा कर देख चुके हैं, वो लगातार 3 लोकसभा चुनाव, आज तक किसी नेता को इतना बड़ा मौका नहीं मिला कि लगातार 3-3 लोकसभा चुनाव आप लड़ो और फिर भी आप लाइमलाइट में रहो। राहुल गांधी या तो सहयोगी रहेंगे या फिर वो बाहर जाएंगे। प्रियंका गांधी और उनके बच्चों का ही भविष्य है कांग्रेस में। अब उनके बच्चे भी तैयार हो गए हैं, जिस एज में सोनिया गांधी का प्रचार करने प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जाते थे, ठीक वही एज में पहुंच गए हैं प्रियंका के दोनों बच्चे। अब वो जा सकते हैं वायनाड, गाड़ी के आगे हाथ हिला सकते हैं। और जो एक आरोप राहुल गांधी पर लगता है कि वो पार्टी को साथ में लेकर नहीं चलते, उनसे अपने नेता उनसे नाराज रहते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, मुझे लगता है प्रियंका गांधी के साथ ये टैग नहीं जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी, आप का अगर मैं हवाला दूं तो वो बहुत तारीफ करते थे, वो मेन लीडरशिप में देखना चाहते थे उनको। और सेकेंडली, प्रियंका गांधी अगर राजनीति में सक्रिय तौर पर आती हैं तो महिलाओं को साधने में, कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने में उनका एक योगदान हेल्पफुल हो सकता है, मतलब कांग्रेस के लिए। एक चीज और, प्रियंका गांधी ने दिखाया है कि वो क्राइसिस मैनेजर हैं। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा हुआ राजस्थान में, तो किसी के नहीं सुन रहे थे वो सब, वो प्रियंका गांधी थी जिन्होंने सचिन पायलट को बनाकर में रखा है। जब हिमाचल प्रदेश में जीत गई कांग्रेस और सुखविंदर सिंह सेखू को बनाना था, तो वहां एक लॉबी ऐसी थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, खास करके वीरभद्र सिंह का जो परिवार था, जो प्रतिभा सिंह वगैरह थे, उनके जो बेटे वगैरह थे। प्रियंका गांधी ने वो क्राइसिस मैनेजमेंट किया था। जब जब इस तरह का नौबत आता है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जब समस्या शुरू हुई कर्नाटक में, तो प्रियंका गांधी ने उसे मैनेज किया। तो प्रियंका गांधी एक्सेप्टेबल है हर ग्रुप को। राहुल गांधी इस तरह का चेट नहीं करते। राहुल गांधी फरमान सुना सकते हैं कि आई वांट दिस, और मुझे नहीं पता लेकिन ये करना पड़ेगा। लेकिन प्रियंका गांधी नहीं, वो दोनों को सुनती है, समझाती है और साथ लेके चलती है। तो दोनों की छवि में एक फर्क ये भी है, प्रियंका ज्यादा, जो बोल सकते ज्यादा मैच्योर और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकती है कांग्रेस के अलग अलग फैक्शंस के लिए। ठीक है, ठीक है।
अब तो चर्चा हुई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर। आप पर छोड़कर जा रहे हैं, जरा बताइए आप इस चर्चा को लेकर और कांग्रेस के फ्यूचर को देखते हुए प्रियंका गांधी को आप लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।